वो तकलीफ मुझे मालूम है, मुझे भी हो रही है। मैं देखो दीदी, मैं 15 बच्चों को पढ़ा रहा ना, वो तो झूठ नहीं रहा, सबको मालूम है। तो फिर आप बच्चे को मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? ये यही की करेंगे कांग्रेस लोग, सिर्फ मेरा फेस दिखाएंगे, बीजेपी से डराएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे 3 काम होना चाहिए सर, एक खुद का घर, हमारे बच्चों का एजुकेशन, एक औरतों की रक्षा। 100% ऑन दी स्पॉट तुम बोलेंगे नहीं मेरे मर्द को हॉस्पिटल लेकर जाना, मेरे को हेल्प चाहिए, 25 लाख का चेक ऑन दी स्पॉट दे देता हूँ आप लोगों को। फ्री आपको फ्री टेलरिंग सिखाएंगे। यहाँ टेक्सटाइल पार्क आ रहा है, उसमें 10,000 लोगों को नौकरी मिलने वाला है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से आर्टिकल 371J में 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगा, उसमें से इक्वल हिंदू मुस्लिम दोनों को इक्वली मैं काम दिलाऊंगा उधर, और वो ट्रेनिंग सेंटर यहाँ चालू करूंगा। चंदू पाटिल साहब, चंदू पाटिल साहब, चंदू पाटिल साहब। ऐसे बच्चों को बेटे को जिताओ। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture. बेटा पिछले 4 सालों से आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं या नहीं? हाथ उठा के बताइए कि भाई चंदू पाटिल साहब पिछले 4 साल से माइनॉरिटीज एरिया में, हर एरिया में क्या क्या काम करे, क्या नहीं करे, मीडिया के जरिए, हर एक जरिए से आप इस जरिए से वाकिफ हैं। पिछले कोविड का मौका था, माइक्रो लोन के जरिए से कई गरीब वेंडर्स को चंदू पाटिल साहब ने अपने तरफ से लोन दिलाया। और कोविड के अंदर और हमारे जो किड्स तकसीम, फूड तकसीम हुए, वो किसी और दूसरी पार्टी ने नहीं की, बल्कि चंदू पाटिल फाउंडेशन की जानिब से उसको तमाम माइनॉरिटी इलाकों में, मोमिनपुरा, इत्तेहाद चौक, सोनिया गांधी कॉलोनी और ऐसे कई इलाकों के अंदर 70 मेरी माँ और 40-40 50-50 के ग्रुप था। वो ग्रुप बढ़ते 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 400, 500, 600 के ग्रुप की शक्ल में आकर उसको इस्तेफादा कर लिए। और आपके शख्सियत तो पूरा गुलबर्गा वाकिफ है। आप जानते हैं चंदू पाटिल साहब के कई स्कूल चलते हैं और वो स्कूल बड़े पैमाने पर चलते हैं, उसके अंदर कई मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत मौका फराहम करते हैं। आपकी तारीफ मैं ये भी कराना चाहता हूँ, एक कंप्लीट और पूरे कर्नाटक स्टेट के अंदर एक बेहतरीन, एक अच्छे एक बिजनेसमैन है। यह इनका बिजनेस बल्कि पूरे कर्नाटक से बाहर भी फैला हुआ है। एक साफ सुथरी, नेक और बहुत ही शानदार शख्सियत है, एक एजुकेटेड, पढ़े लिखे शख्सियतों में से शामिल है। आप गुलबर्ग नॉर्थ के अंदर अगर किसी और कैंडिडेट के अंदर ये काबिलियत देखेंगे तो नहीं मिलेंगे जितनी चंदू पाटिल साहब के अंदर मिलेंगे। चंदू पाटिल साहब ने जिस रिजल्ट के दूसरे दिन से, यानी कि रिजल्ट इनके बरखिलाफ आने के बावजूद भी एक दिन भी ऐसा नहीं गया जो चंदू पाटिल साहब ग्राउंड छोड़ के कोई काम नहीं करे। मेरी माँ और मैंने खासतौर पर मेरे को फोन आता था पर्सनल, उसके बाद चंदू पाटिल साहब से कुछ अपने जो काम लेना चाहते थे, खास तौर पर जो मकसूद जो मैं आप सामने बोल नहीं सकता, उस तरीके के काम भी आपने करके दिया है। आप देखेंगे पूरे 4 सालों के अंदर रोड का मसला, नाली का मसला, कोई भी इशू नहीं दे, चंदू पाटिल साहब ने बढ़ बढ़कर काम किया। और खास तौर पर मदर चिल्ड्रंस का जो बेड है 100, वो पूरे मुकम्मल अपने 4 साल के इसमें जाती तौर पर उसके अंदर दिलचस्पी दिखाई और उसको कंप्लीट किया। और मैं आप लोगों को ज्यादा बोलने का मौका नहीं दूंगा। मैं बस आप लोग यहाँ जमा हुए हैं और ये जमा होना ये तायद है कि चंदू पाटिल साहब के साथ आप लोग सभी हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आप लोगों से अदमन गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप घर से निकलिए, आप 2 नंबर पर बटन दबाइए और चंदू पाटिल साहब से कामयाब बनाइए। आप देख सकते हैं इलेक्शंस है, 10 तारीख को वोटिंग है, माहौल बहुत गर्म है, बहुत ही गर्म है, मुझे लेके बहुत ही गर्म है माहौल। बहुत टेंशन में है कांग्रेस, बहुत ही टेंशन में है कांग्रेस। क्यों टेंशन में है मुझे को तो मालूम है, कहाँ आग लगा है मुझे तो नहीं मालूम है, इतना टेंशन में है।
वो क्या बोल रहे हैं, हमारे मुस्लिम एरिया को क्यों आ रहे हो, हमारे मुस्लिम लोगों को वोट क्यों पूछ रहे हो, हाँ, और मुस्लिम लोगों को तुम वोट का भीख क्यों मांग रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्या आपका बाप का घर है, ये क्या आपका बाप का लोग है। मैं एक कैंडिडेट हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, मैं आके विनती करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक चांस दीजिए। उसके लिए आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो आप। तो इलेक्शन करिए, आप किस चीज पे कर रहे हो आप इलेक्शन, चंदू पाटिल ऐसा करेगा, चंदू पाटिल वैसा करेगा, कितना दिन यही बोलोगे आप लोग। 5 साल से जब मैं इधर हूँ, क्या किया हूँ मैं, किसी एक मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहन को मेरे तरफ से तकलीफ हुआ क्या, पूछना चाहता हूँ। कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। तो जब 5 साल से तकलीफ नहीं हो गया, तो जीतने के बाद तो 100% तकलीफ देने का सवाल ही नहीं आता। मैं बोलना चाहूंगा आप सभी को, वो लोग को बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि वो लोग क्या अपील कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम लोगों उसको मत मिलो, उसको एंट्री मत दो। क्यों एंट्री नहीं देना, क्यों नहीं मिलना, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, 200 रुपए देते हो पूरे हमारे माइनॉरिटी एरिया लोगों में, 200 रुपए वोट देके खत्म, उनका जिंदगी खत्म कर देते हो। पलट के देखते नहीं, ना कोविड में आते, ना पानी के लिए मसले के लिए आते, ना कुछ प्रॉब्लम हुआ तो नहीं आते, किसके तो घर में हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए तो नहीं देते, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं देते, शादी के लिए पैसा नहीं देते। तो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, वो 200 रुपए मत छुए, जो 200 रुपए छू रहे हो, आपका हालत ऐसे रखे है, आप 5 साल पहले भी स्लीपर में थे, आगे भी 10 साल स्लीपर में चलोगे आप लोग, वो हालत कर रहे हैं आपका। क्योंकि आप लोग खुल के आना नहीं, आप लोग खुल के नहीं बनना चाहिए। एक बात पूछना चाहता हूं, उनके साथ जो टीम है, जो लोग एकदम व्हाइट एंड व्हाइट पहनकर, कलरफुल ड्रेस पहनकर अच्छे गाड़ी में फिरते हैं, वो लोग वही लोग आके पैसे बांटते हैं। तो वो अमीर क्यों हो रहे और आपको क्यों गरीब कर रहे। तो आपको पूछना है, आपका हक। उनको बोल दीजिए हिंदू मुस्लिम बाजू रखो, आप लोग को क्यों ख्यालत नहीं करे, आप लोग को क्यों आप लोग को काम क्यों नहीं कराए आपका। आप जब से 50-25 साल से जो हालत पे आप लोग उसी हालत पे क्यों रखे। तो मैं पूछना चाहता हूँ मुस्लिम को, मुस्लिम लीडर्स को, बोल रहे चंदू पाटिल को देराबान पकड़ के पूछो इधर क्यों आया उधर क्यों आया। किसके पास भी वो दम नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मुस्लिम के माँ बहने का आशीर्वाद है और मेरे को भरोसा करते हो। तो अब जितना भी चाहिए हमारे कांग्रेस वालों मेरे ऊपर कीचड़ उछालो, कितना भी चाहे कीचड़ उछालो। मेरी माता लोगों को, मेरी माँ लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, और कितना दिन आप कौम के नाम पे आप वोट उनको देंगे और आपकी हालत ऐसा करोगे। तो आपको बहुत ही इस बार ख्याल करना पड़ेगा। आपको मेरे को एक चांस दीजिए, आपके एरिया में मैं काम करूंगा, आपके वार्डों में काम करूंगा, आप सभी लोगों को लेके चलूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ, है एक तो कॉलेज आपके लिए, एक तो कॉलेज बनाए आपके मैडम, उनके हमारे कमरुल इस्लाम साहब। अच्छा रहना अलग बात है, अच्छा रहना अलग बात है। 5 साल वो अच्छा रहे, हो किसी को उन भी प्रॉब्लम नहीं करे, 5 साल कुछ भी नहीं करे। सिर्फ जब वोटिंग का दिन आता है, ये हिंदू मुस्लिम का वो लोग बात करते हैं, कम्युनल ऐसा हो जाएगा, बीजेपी ऐसा कर देगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इधर कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं होता। आपको एक बार भरोसा करके आपके बेटे को जिताओ। आप लोग गलती करते रहे और भी गलती मत करो। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनके भविष्य के लिए मेरे को एक बार चांस देखो, उनको कहाँ बिठा दो मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल देता हूँ, पूछना चाहूंगा हमारे कांग्रेस वाले को जो भाषण दे रहे, कुछ भी बात नहीं करते जी, मेरा एक छोड़ के बीजेपी को मत लाओ, बीजेपी को मत लाओ। क्या होने वाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक काम बोलो, मैं भी खुला डिबेट करता हूँ, लोगों के लिए क्या करें। हमारा वार्ड नंबर 7 में शेख रोजा में हमारे मुस्लिम एंड हिंदू लोग रहते उधर। टोटल वो लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल आना बोले तो 6 किलोमीटर है जो रास्ता आने का है, जो 6 किलोमीटर रास्ता है। तो जब मैं वहां फिरता था तो लोग बोलते थे, यहाँ क्या आ गए सर, हमारे जो औरत डिलीवरी टाइम को जब लेबर पेन होता है, हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस नहीं आता इधर, रात को ऑटो नहीं मिलते, प्रेग्नेंट लेडी को हम लोग बाइक पे लेकर जाते, बीच रास्ते में मिसकैरेज हो गए 5-6 बार। तो मुझे इतना फील हो गया, अरे ये ऐसा कैसा हो रहा है। तो इमीडिएटली मैं जाके उनका सिचुएशन अंडरस्टैंड कर 25 साल पहले वहाँ एक लेप्रेसी का हॉस्पिटल था, वो खराब होके गिरा था। येडियुरप्पा के साहब के पास गया मैं, येडियुरप्पा साहब को जी को रिक्वेस्ट करा मैं, सर ऐसा एक प्रॉब्लम है। उन बोले तो अभी एमएलए नहीं है, हॉस्पिटल पूछने लगा। मैं बोला साहब उनको कहानी सुनाया, ऐसा हो गया था पहले। तो येडियुरप्पा साहब इमीडिएटली क्या करे, लिख दिए
ये हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड 100 बेडेड का हॉस्पिटल वार्ड नंबर 7 शेख रोजा में बनना चाहिए बोल के और 2 साल में रेडी होना बोल के उसने फरगाम कर दिए। वो हिसाब से रेडी हो गया, रेडी होके तैयार है वो। 29 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट था, ओपनिंग होने वाला था, नहीं हो सका। तो लोग बोल रहे हैं ये जो नेक काम आप करें, इस बार आप भी एमएलए बन के हमको लेके उद्घाटन करने वाले आप लोग बोलते बोले। तो आपके दिल में पूछना पड़ेगा करा क्या नहीं मैं काम। ये हॉस्पिटल से क्या मिलेगा मेरे को? क्या मेरे को पैसा मिलेगा? क्या मेरे को इज्जत मिलेगा? क्या मिलेगा मेरे को? दुआ मिलेगा बोलना चाहता हूं मैं। कुछ तो अच्छा नेक काम करा भाई बगैर एमएलए रहकर। जब बगैर एमएलए इतना काम कर सकता हूं, एमएलए बन के 100% मैं आपके लिए काम करूंगा। और एक वाक्य बोलूंगा आपको, सोशल मीडिया में सिर्फ मेरे वीडियो चल रहे हैं आजकल, इतना फेमस कर रहे हैं मेरे को कांग्रेस वाले। 6 लाख व्यू, 5 लाख व्यू, 10,000 लाइक, 1 लाख लाइक, ठीक है, अच्छा नेशनल लीडर तो बना रहे मेरे को कांग्रेस वाले। एवरी ईयर 3 साल से 10 लड़कियों को जो गरीब है, जो फीस भर नहीं सकते, उनका फीस भर रहा हूं मैं। तो क्यों सोशल मीडिया में नहीं डालते हो लोग? क्यों दे रहा है चंदू पाटिल 5 मुस्लिम लेडी बच्चों को फीस मत लेना मत देना, क्यों नहीं बोलते हो? बोलना चाहिए ना अम्मा, बोलना चाहिए ना। जब ये बोलते हैं भड़काऊ भाषण करता है, इन झगड़ा लगा रहा है, इन कम्युनल है, जब मैं वो पैसा दे रहा था तो उनको बोलना था क्यों दे रहा हूं हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को पैसा, तब नहीं बोलते हो लोग। तो उनका बोलना भी नहीं चाहिए मेरे को, उनका कुछ भी नहीं चाहिए। और एक किस्सा बोलता हूं आपको, 100 बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे फाउंडेशन की तरफ से, जो 90% अबव है। एक बच्चा मेडिकल पढ़ रहा है कोप्पल में, उनकी मदर वेजिटेबल वेंडर है, उसका फीस भर रहा हूं मैं, गर्व से भर रहा हूं मैं। और ये 3 काम कर रहा हूं। तो ये 3 काम में मैं क्या बोल रहा हूं, आपके बेटे को एमएलए बनाओ, दूसरे बड़े बड़े कंपनी से सीआरपी फंड लाके 3 करोड़ रुपए हर साल लाऊंगा। उस हर साल में जो अमाउंट लाऊंगा, उस अमाउंट से जो हमारी भाई बहन है जो पढ़ना चाहते, जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते, जो मेडिकल पढ़ना चाहते, जो आईपीएस पढ़ना चाहते, जो आईएएस पढ़ना चाहते, उनको मैं एवरी ईयर स्कॉलरशिप मैं दिलाऊंगा, उनको बोलना चाहता हूं। तो अगर ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहा है बोलेंगे, भाषण कर रहा है बोलेंगे, तो ऑलरेडी एग्जांपल तो है। 3 साल से 10 लड़कियों में से टोटल अब तक 15 मुस्लिम बच्चियों को फीस भरा हूं मैं उनका। तो जब बगैर एमएलए कर सकता हूं तो एमएलए हो के ये क्यों नहीं कर सकूंगा? तो आप लोग को बहुत विनती करता हूं, कांग्रेस जेडीएस को मेरे बारे में सिर्फ यही झूठ फैला रहे, मैं वैसा नहीं हूं। आपके बच्चा हूं मैं, बहुत ही नियत से चलूंगा, सबके लेकर चलूंगा, सबका साथ करूंगा, सबका विकास करूंगा, सबका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, बोलना चाहूंगा सभी को। मैं कहना चाहता हूं इस बार जो लोग आपकी परिस्थिति है, इस बार भी अगर वो गलती करेंगे, आप कांग्रेस को जेडीएस को वोट डालेंगे बोले तो बहुत ही प्रॉब्लम है, ऐसे रह जाएंगे आप लोग। एक बार बीजेपी का बटन दबाओ, आपका बेटे को ऑलरेडी 8-10 हजार लोग डिसाइड करे, सो इसको एक मौका देना पड़ेगा भाई। हार के इतना काम करता है, हार के हर टाइम जो भी बुलान दो आता है, 24/7 अवेलेबल है, तो इसको एक चांस देंगे। तो आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मेरे पूरे माता लोगों को, बहन लोगों को, एक बार आपके बेटे को चांस दो। आगे आपको लगा मैं आपके भरोसे के ऊपर नहीं हूं तो निकाल के फेंक सकते हैं मेरे को, बोलना चाहता हूं आपको। तो आपकी तरक्की के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपको ये करने के लिए, इधर देखिए 25 साल से मैडम को वोट दे रहे आप लोग, एक ही फैमिली को जिता रहे, आप जिता नहीं रहे हम लोग। क्यों किराए के घर में हो? फिर क्यों किराए के घर में हो तुम लोग? क्यों नहीं है तुम्हारा खुद का घर? रॉन्ग लोगों को जिताओगे बोले तो आपको वहीं रखेंगे लोग, किराए देते रहेंगे आपको। तो एक सही बच्चे को जिताओ, आप निकाल के आपको खुद के घर में बिठाऊंगा, बोलता मैं खुद के घर में। आपको समझना चाहिए। और एक बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप उनको पूछिए, उनको बोल दीजिए या भाषण मत करो, कम्युनल है, ये है, वो है, वो बाजू रखो। कांग्रेस मैडम हम आपको 25 साल से जिता रहे, हमारे को फिर किराए के घर में क्यों है? तब देखेंगे वो क्या बोलेंगे। नहीं 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 करेंगे, आएंगे, वो एक्चुअली ऐसा हो गया, सरकार था वैसा हो गया, डूब गया, बीजेपी था, ये हो गया, वो हो गया बोलते। एक ही क्वेश्चन पूछना है, और कितने दिन आपके किराए के घर में रहेंगे? और बोरेल क्यों नहीं मारे इधर? बोरेल का पानी क्यों नहीं करे? एक पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे कांग्रेस में दिल है उनके पास आपके लिए दिल है बोले तो आरओ प्लांट कितने बिठाए? पूछो, आरओ प्लांट कितने बिठाए? मैंने 4 आरओ प्लांट ऑलरेडी बिठाए हूँ, 11 का भूमि पूजा कर चुका हूँ, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इससे क्या होगा, आप लोग जो घर में गंदा पानी जो आ रहा है ना,
वो नहीं पी सकते आप। तो आप क्या कर रहे हैं, आरओ प्लांट से पीना बोले तो 35 रुपीज एक कैन आता है। अब सबको मालूम है ना, माते लोग 35 रुपीज को आता ना। जो आरओ प्लांट में बिठाया हूं 5 रुपए डालने से 20 लीटर कैन भर जा रहा है, आपका बोलना चाह रहा हूं। तो कहा तो 200-300 रुपए तो आपका भाई बचाया ना महीने को। तो वो देखिए, हर मैडम क्या बोलते हैं, ये ऐसा है बीजेपी हमारे को कुछ करने नहीं दे रहे हैं, लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं उनके लोग स्टेज में। चंदू पाटिल को वोट मत दो, क्योंकि डर गए हम, क्योंकि आप लोग डिसाइड करे सर। तो मैं एक काम क्या कर रहा हूँ, 15 to 20 बच्चियां को, मुस्लिम बच्चियां को इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ, एक हॉस्पिटल बनाया हूँ और आरओ प्लांट 15 आरओ प्लांट बिठाऊं। तो इस हिसाब से उन कुछ भी काम नहीं करे, आपके भलाई के लिए कुछ भी नहीं सोचते। आपके बारे में क्या बोलते हैं ये लोग, पैसे दे देना, वोट डाल देते, इनको मरने के लिए छोड़ देना। तो वो कलंक हटाओ आपके ऊपर से, इस बार उनका पैसे मत छुइए, चंदू पाटिल को वोट कराइए। मैं आपको 100% भरोसा देता हूं, जो भी आज मैं भाषण किया हूं, जो भी कमिटमेंट करा हूं, उसके ऊपर मैं 100% रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, नहीं मुकरूंगा बोल के। इतने प्यार से आप जो सुने मेरे को, आप और एक बार सोचिए। फिर भी आपको लगता होगा नहीं भाई ये कम्युनल है, ये आगे आके हमारे को भलाई नहीं करेगा बोले तो मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता हूं। बट आपके दिल से आप काम करिए। आपका दिमाग को लोग खराब करते हैं, दिमाग खराब करते हैं। तो आप मेरे जैसे दिल से सोचिए, आप ठीक है भाई क्या होगा इस बार, एक उसको वोट दिए तो कुछ भी नहीं होगा। डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। हमारे मुस्लिम बहनों कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, बट आपके कांग्रेस वाले आपको कैसा कर रहे हैं, पढ़ना ही नहीं, जल्दी जितना है एजुकेशन खत्म करना, शादी करना। क्यों नहीं पढ़ाना उनको पढ़ाने के लिए आपका भाई, आपका बेटा तैयार है, एक मौका दो को बोलना चाहता हूं। इतना बोल के मुझे भरोसा है, मैं आपके दिल में थोड़ा तो विश्वास पैदा करा हूं, तो वो पैदा हुआ है बोले तो प्लीज मेरे को भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दीजिए, मैं आपको नाराज नहीं करूंगा बोल के मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूं। जो बिस्लरी का जो पानी का वाटर आता है, फिल्टर पानी का, तो वो पानी का बिठा दो बोल के साहब बोल रहे हैं, और 100% और आज तक भी जो भी उन्होंने वादे करे उसको पूरा करके ही दम ले। आप इसकी तारीफ गुलबर्ग के नॉर्थ के अंदर सभी जो एरिया में जाके देखिए, कोई काम ऐसा नहीं जो बात बोले वो करके दिखाए उन्होंने। इलेक्शन अभी कारपोरेशन का बहुत दूर था, वहाँ के कुछ वार्ड नंबर 24 के ऐसे मुस्लिम हमारे लोग आए, आने के बाद बोले हमारे पानी की बहुत किल्लत है, पानी मिलता नहीं, यहाँ पे बहुत तकलीफ है, 3 दिन 4 दिन में नल खुलता है, इस तरीके से बोले। और जो पानी आ रहा है पूरा आप देख रहे, पूरा नालियों का पानी मिक्स हो रहा है, बदबूदार गंदा पानी आ रहा है, वो पानी हमको पिलाया जा रहा है, हम पी रहे। तो फौरन साहब उसके बोलने के बाद इमीडिएटली 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे बोरियल दिलाए और वो बोरियल के उद्घाटन भी करे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी यही काम आप होगा। बाहर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 1-2 मिनट बाहर आके देखेंगे तो यहाँ पे पूरा डेनिस का पानी ऐसे गंदगी से पूरा रोडों पे चल रहा है, इतने बुरे लोग चलना मुश्किल है, उस तरीके की हालत यहाँ पे होके बैठी हुई है। ये सही है गलत है माँ? मुस्लिम औरतों को कारोबार नहीं है, तो औरतें सिर्फ घरों में कामें करने जाती हैं। ऐसा इज्जत का काम नहीं है कि कारखाना हो, औरत को कुछ फैसिलिटी हो, बार बार औरत आदमी के सामने हाथ तो नहीं फैला सकती, अपने खुद का भी कुछ रेस्पेक्ट होता ना, तो हमारे को कुछ तरह की मिठाई मिलती। अगर हम कहीं काम अच्छा काम है के सामने अपने ख्वाहिशों के लिए, अपने औलादों के लिए कर नहीं सकते। औरतें भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ कारोबार होना कि हम औरतें भी इज्जत से जाके कमाएं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, 3 टेलरिंग सेंटर खोला हूँ मैं हमारे एरिया में, आपके एरिया में भी खोलूँगा। फ्री टेलरिंग सिखाएंगे। यहाँ टेक्सटाइल पार्क आ रहा है, उसमें 10,000 लोगों को नौकरी मिलने वाला है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से आर्टिकल 371J में 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगा, उसमें से इक्वल हिंदू मुस्लिम दोनों को इक्वली मैं काम दिलाऊंगा उधर, और वो ट्रेनिंग सेंटर यहाँ चालू करूँगा, आप लोग को फ्री सिखाऊंगा। कोई खत्म होगा, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि मजबूरन बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहे, घर में ही है, ऐसे बच्चों को आप वो तकलीफ मुझे मालूम है, तकलीफ हो रही है। बच्चे मुझे भी पढ़ने नहीं जा रहे ना। देखो दीदी, मैं 15 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, वो तो झूठ नहीं रहा, सबको मालूम है। तो फिर आप बच्चे को मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? ये यही की करेंगे कांग्रेस लोग, सिर्फ मेरा फेस दिखाएंगे, बीजेपी से डराएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे को 3 काम होना चाहिए सर, एक खुद का घर, हमारे बच्चों का एजुकेशन, एक औरतों की रेस्पेक्ट। 100%। पता चलेगा, आप किसी के मत सुनिए, आप वोट डालिए। वोट कितना लीड देते मालूम होता है इस इलेक्शन में। वो दिमाग, आपके दिमाग से खेल रहे, आप दिल से खेलो। आपके बच्चे पढ़ना, आपके जो घर में जो आराम नहीं रहते,
वो लोग आपके मैडम एक बार तो दिए चेक किसी को हाँ, तो बेटे को जिताओ ऑन दी स्पॉट। तुम बोलेंगे नहीं मेरे मर्द को हॉस्पिटल लेकर जाना, मेरे को हेल्प चाहिए, 25 लाख का चेक ऑन दी स्पॉट दे देता हूँ मैं आप लोगों को। 5-6 दिन है, वोट करिए। आपके बूथ जब कल खुलेंगे उसमें दिखना चाहिए मेरी माते और मेरी बहन लोग मुझे सपोर्ट करे बोलते। अन्य क्वेश्चन में आता वही करना है। तो कांग्रेस को वोट, कांग्रेस को आप कांग्रेस को वोट करें तो कांग्रेस को वोट करें तो आप कांग्रेस को वोट डालें बोले तो लास्ट एक बात बताऊं, अगर आप लोग फिर भी कांग्रेस को वोट डालेंगे बोले तो भी ठीक है बोलूंगा मैं। आप जब काम लेने आएंगे ना आपका फिर भी मैं काम करूंगा, बट ये गलत चीज मत करो, उनको वोट मत डालिए। आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आपके बच्चों का पढ़ाई का ख्याल करूंगा, आप लोगों के बच्चों का नौकरी का कराऊंगा, और जो आपके घर में बीमार रहते हैं उनको फंड देना, उनको पैसे देके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना भी काम करूंगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture.